Good evening students, welcome to Redefine Mathematics and we are taking class 9th Mathematics. From there we are taking Heron's formula. Students, Heron's formula में क्या होता है कि ट्राइंगल का हमें एरिया कैलकुलेट करना होता है. वो ट्राइंगल जो होता है ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स या तो नॉन होंगी या दो साइड्स और आपका पैरामीटर गिवन होगा या इस टाइप की चीजें होंगी. यानी जो आपका एरिया जो है हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर से नहीं कैलकुलेट कर सकते. जो राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है तो उसका एरिया हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये आपका हीरोन्स फॉर्मूले में बताया जाता है. स्टूडेंट्स, जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक रिडिफाइन मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. इसी के साथ साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. स्टूडेंट्स, वीडियो जो है आप स्टार्टिंग से एंड तक मेरे साथ बने रहें. इसमें आपको काफ़ी सारी अच्छे जो है प्रॉब्लम्स सॉल्व करने को मिलेंगी. आप देखिए. लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे. कल हमने आपको बताया था कि हम ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं. आज हम ले रहे हैं कि अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है यानी फोर साइडेड फिगर है तो उसको हम दो ट्राइंगल में डिवाइड करके हम कैसे उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं. तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल होता है तो सबसे पहले तो ये है कि अगर रिक्वायरमेंट है तो उसकी हम फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम उसमें से देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से दो ट्राइंगल हैं जिनका हम एरिया कैलकुलेट कर ले और उन दोनों के एरिया को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाता है. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. अब एक पार्क है जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल की शेप में है जिसमें एंगल सी आपका 90 डिग्री का है. ए बी 9 मीटर है, बी सी 12 मीटर है और आपका सी डी 5 मीटर है, ए डी 8 मीटर है. एक रफ फिगर हम इसकी बता लेते हैं. इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या बताया गया है कि एक तो सी पे राइट एंगल है. आप देखिए एक राइट एंगल हम इसमें बता लेंगे. ये आपका सी, इसको हमने ले लिया क्योंकि उसने कहा कि सी पे राइट एंगल है. अब हमारा जो होगा बताया गया है कि आपको इसको हम एक सर्किल में नेमिंग करेंगे. या तो हम ए बी सी जिधर से भी रखेंगे या तो हमारा बी यहां आएगा या बी हमारा यहां आएगा. यहां इन दोनों में से कहीं भी हमारा ए नहीं आएगा क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि आपका इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्योंकि फिर उसका नेमिंग सही तरह से नहीं हो पाएगा. अब इसमें क्या दे रखा है, बीसी दे रखा है स्टूडेंट्स 12 सेंटीमीटर आपका. तो बीसी हमने ले लिया. सपोज ये वाला हमारा बीसी है, ये आपका बी हो गया, ये है 12 मीटर. और स्टूडेंट्स ए बी 9 मीटर है और आपका सी डी 5 मीटर है. तो यहां आपका सपोज ये आपका डी आ जाएगा, ये दे रखा है 5 मीटर का और एडी आपका 8 मीटर है. तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहां से डी पॉइंट से आर्क लगाएंगे अगर हमें इसका कंस्ट्रक्शन करनी होगी तो. क्योंकि वो हमारा 8 मीटर का है तो हम क्या करेंगे कि 8 मीटर का आर्क यहां लगाएंगे इस टाइप से और यहां से हम 9 मीटर लेंगे क्योंकि ए बी हमारा जो है वो 9 मीटर का है तो यहां से हम 9 मीटर लेंगे, इनको हम ज्वाइन कर देंगे. तो इस टाइप से ये आपका जो डायग्राम बनेगा स्टूडेंट्स, ये पूरा डायग्राम आपका हो जाता है. ये आपका ए पॉइंट हो गया. इसमें क्या है आपका एडी है 8 मीटर और सीडी है आपका 5 मीटर और आपका जो ए बी है वो 9 मीटर है. स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल बन गया. लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए स्पेशल जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनका एरिया फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है. हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल की स्पेशल टाइप है जैसे आपका रोम्बस है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या ट्रेपेजियम है, उनके लिए हमारे पास फॉर्मूला है. लेकिन जो इरेगुलर शेप में हमारे पास ट्रेपेजियम होता है वो होता है आपका क्वाड्रिलेटरल, उसका हमारे पास एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला नहीं है. तो हम यहां से इसको कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे, इसको हम दो ट्राइंगल में डिवाइड कर लेंगे. अब दो ट्राइंगल में डिवाइड करने के बाद उन दोनों का एरिया में वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद उन दोनों को ऐड कर देंगे. तो अब हम इसमें कौन से दो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, ये देखने वाली बात है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एंगल सी दे रखा है हमारा 90 डिग्री का. जिससे हम क्या करेंगे कि सी के सामने वाली साइड हम ज्वाइन कर देंगे. यानी हमने क्या किया कि इसको हमने ज्वाइन कर दिया. तो देखिए ये आपके पास दो ट्राइंगल आ गए. इसको हमने बीडी को ज्वाइन क्यों किया, बीडी को ज्वाइन करने का रीजन ये है क्योंकि ये हमारे पास अब जो हमारा बीसीडी है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो उससे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके यहां से बीडी कैलकुलेट कर सकते हैं. जितना हमारा बीडी आ जाएगा फिर इस वाले ट्राइंगल से भी हम हीरोन्स फॉर्मूला से उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सॉल्यूशन में आप देखेंगे इन ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी में आपका एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है. सो यहां हम पाइथागोरस लगाएंगे
बी डी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने जो ट्रायंगल चैप्टर कराया था उसमें बताई थी, और आपको बताया गया है कि जो चैप्टर्स होते हैं मैक्सिमम चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक होते हैं, इसलिए आप जो है जो भी चैप्टर्स में प्रॉब्लम आती है मेरी पिछली वीडियोज में आप उनको देख सकते हैं, और वीडियोज जो है उसमें आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी कौन सा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल के सामने वाला यानी जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइडों के स्क्वायरों के सम के इक्वल होता है। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा सीडी कितना दे रखा है 5 मीटर, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया और ये आपका 12 का स्क्वायर हो गया। तो यहां से कितना आ गया आपका 25 प्लस 144 यानी आ गया हमारा 169। ये आया स्टूडेंट्स बीडी का स्क्वायर, तो आपके पास बीडी जो आ गई वो इसका 169 का स्क्वायर रूट यानी 13 मीटर आ गई स्टूडेंट्स। अब देखिए बीडी हमारी 13 मीटर आ गई। अब हमें क्या करना, हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल नंबर 1 ये है और ट्राइंगल नंबर 2 ये है। इन दोनों का हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, उनको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल नंबर 1 की। ये ट्राइंगल स्टूडेंट्स आपका कैसा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने लिखाया था, या बेस इंटू परपेंडिकुलर करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, इसका हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है स्टूडेंट्स, आप देखिए बेस इसका है 12 और हाइट है इसकी 5, 2 6 12 आ गया, तो ये आपका आ गया 30 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एरिया आ गया वो ट्राइंगल नंबर 1 का आ गया। इसी टाइप से हम ट्राइंगल नंबर 2 का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो वहां क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ट्राइंगल नंबर 2, तो उसका एरिया हमारे पास केवल और केवल एक ही सिस्टम है जो हीरोन्स फॉर्मूला है, उससे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा ट्राइंगल नंबर 1 है इसका एरिया भी हम हीरोन्स फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इसमें कोई उसकी नीड नहीं है। तो हम सेकंड जो ट्राइंगल है हमारा उसका देखेंगे। ये ट्राइंगल है आपका ABD। तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास 3 साइड है, उसमें आपको किसी को A, किसी को B, किसी को C ले लीजिए। तो ये आपका जो है ये आया था हमारा 13 मीटर। तो यहां से आपका सपोज A जो है वो 13 मीटर आ गया और आपका B जो है स्टूडेंट्स वो 8 मीटर आ गया और C जो है वो 9 मीटर आ गया। तो पहले हम S कैलकुलेट करेंगे, वो होगा आपका A प्लस B प्लस C अपॉन 2 यानी 13 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 अपॉन 2 यानी कितना आ गया स्टूडेंट्स 15। तो ये 15 मीटर आ गया। तो 15 मीटर आने पर आप क्या करेंगे, इसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया होगा, फॉर्मूला पहले सबसे पहले लिखेंगे आप अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो यहां से आप देखिए कि जो हमारे पास एरिया जो है वो किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पहले बताया गया कि ये हमारा सीधा सीधा ट्राइंगल हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसमें आप रखेंगे वैल्यू, सब वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। तो S की वैल्यू आपकी स्टूडेंट्स 15 है और 15 माइनस A हमने लिया था 13 और 15 माइनस 8 और 15 माइनस 9। तो स्टूडेंट्स कितना है आपका, ये तो आपका आ गया 15 और 15 में से 13 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ 7 बचेगा और 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। अब आपको बताया गया था कि इसके हम फैक्टर कर लेंगे, तो ये आपका 5 या 15 आ जाएगा इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 के हम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3। तो आप देखेंगे 2 का पेयर बन गया और 3 का पेयर बन गया, तो वो आपके बाहर आ जाएंगे यानी 2 इंटू 3 और रूट के अंदर आएगा आपका 35। तो कितना आएगा आपका 6 अंडर रूट 35। इतना आपका एरिया आ गया। तो टोटल एरिया आप कैलकुलेट कर लेंगे, वो इन दोनों को ऐड कर देंगे सीधा 30 प्लस 6 रूट 35। आप 6 कॉमन ले लेंगे, 5 प्लस रूट 35, ये इसका एरिया आ गया। या फिर 35 का आप अंडर रूट निकाल करके
और 5 के साथ ऐड करके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी इसका एरिया आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से आप देख लीजिए। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा। इसमें क्या है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस। जो अम्ब्रेला है वो 10 ट्रायंगुलर पीसेस का बनाया गया है क्लॉथ के, जिसमें 2 अलग अलग कलर्स हैं, 2 डिफरेंट कलर्स, ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर। अब देखिए अम्ब्रेला जो है वो 2 कलर का बना हुआ है, यानी उसमें जब 10 पीस है आपके तो दोनों कलर के कितने कितने हो गए, दोनों कलर के 5 पीसेस हो गए हमारे पास। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, यानी हर एक का कितना एरिया उसमें रिक्वायर्ड होगा, कितना क्लॉथ उसमें रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ट्रायंगुलर रीजन दे रखा है, जो ट्रायंगल की इसमें साइड्स दे रखी हैं, उसको हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके और क्या करेंगे, उससे हम एक ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना जो है वो एक कलर का हो जाएगा। तो जितना एक कलर का होगा सेम उतना ही दूसरे कलर का होगा, क्योंकि इसमें क्लियर दिया हुआ आप देखें कि 10 ट्रायंगुलर पीसेस है और वो दोनों 2 डिफरेंट कलर्स के हैं। इट मींस दोनों कलर के 5 पीसेस उसमें लगे हुए हैं, तो दोनों का एरिया सेम आएगा। तो हम कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसकी लैंग्वेज लगती है, कभी कभी जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें जो साइड्स दे रखी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, एस कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, वो होता है आपका 20 + 50 + 50 अपॉन 2, तो कितना आ गया आपका 120 अपॉन 2 यानी 60। सभी पैरामीटर आपका 60 आ गया। बस हम इसका एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया आएगा 1 पीस का अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, आप रख दीजिए। एस हमारा 60 है, 60 - 20, 60 - 50, 60 - 50। तो यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 60 × 40 × 10 × 10, तो कितना है, आप देखेंगे कि ये सब 10 के मल्टीपल है, तो हम 10 अलग उसमें से कैलकुलेट कर लेंगे। जो 60 है इसका आ जाएगा आपका 2 × 3 × 10, जो 40 है इसका आएगा आपका 2 × 2 × 10 × 10 × 10। तो स्टूडेंट्स जिसका रूट आपका निकल जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना और एक पेयर ये बना, तो ये हमारे रूट से बाहर आ जाएंगे। यानी कितना है कि हमारा आ गया 10 × 2 × 10, तो 10 × 10 = 100, 2 = 200 अंडर रूट 6। इतना एरिया जो है वो 1 पीस का आ गया। तो एरिया ऑफ 5 पीसेस, 5 × 200 अंडर रूट 6, यानी कितना आ गया आपका 1000 अंडर रूट 6 मीटर स्क्वायर। सो क्लॉथ for each color is required 1000 अंडर रूट 6 मीटर। बस ये दोनों कलर के 1000 अंडर रूट 6 मीटर स्क्वायर हमारा रिक्वायरमेंट होगी। तो देख लीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो। ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम, फील्ड जो आपका वो ट्रेपेजियम की शेप में है। Whose parallel sides are 25 मीटर एंड 10 मीटर। उसकी जो पैरेलल साइड्स हैं, एक आपकी 25 मीटर की है, दूसरी 10 मीटर की है, और नॉन पैरेलल साइड्स जो उसकी 14 मीटर की और 13 मीटर की है। एरिया हमें उसका कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ट्रेपेजियम का एरिया हमारे पास होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब उनकी हाइट या उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारे पास होनी चाहिए, बट वो हमारे पास यहां नहीं है। तो हम कैसे इसका एरिया फाइंड करेंगे, लेट अस इसका ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। सपोज ये आपका 25 मीटर का है और एक साइड आपकी ये है और एक साइड आपकी ये है। इस टाइप से आपकी 2 साइड्स बन जाती हैं और ये आपका डायग्राम बन जाता है। सपोज ये आपकी 14 मीटर की है और ये आपकी 13 मीटर की है, ये 10 मीटर की है स्टूडेंट्स, ABCD। आप देखिए इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करें। हमारे पास जो ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ट्रेपेजियम में इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो एक ये है और एक ये है।
ये दो इसकी पैरेलल साइड्स हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास अगर हम इसका डायगोनल ड्रॉ कर दें तो डायगोनल ड्रॉ करने पे हम इसका एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि जो डायगोनल है उसको हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसकी वैल्यू कैलकुलेट हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई भी एंगल हमारा राइट एंगल नहीं है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि वहां हमारा एक राइट एंगल था, इसलिए हमने डायगोनल उसका ड्रॉ कर लिया था, उसको कैलकुलेट कर लिया था पाइथागोरस के हेल्प से। लेकिन यहाँ पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम कैसे करेंगे, इसके थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बीसी है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सपोज ये इसका पी पॉइंट पर आती है और एक इसमें स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ये सपोज क्यों, तो क्योंकि ये पैरेलल है तो ये आपका 13 मीटर की आ गई स्टूडेंट्स। और आप देखेंगे ये पूरा आपका 25 था, तो क्योंकि इसको ये हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा तो ये हमारा 10 मीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इधर वाला पार्ट आप कितना बचेगा, 15 मीटर बचेगा, जिसको हम पहले शो कर देंगे। सोल्यूशन में क्या करेंगे, सोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा कि ड्रॉ डीपी पैरेलल टू बीसी एंड डी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। ये दो काम हमने किए। अब हम देखेंगे कि हमारा जो है वो डीपी पैरेलल टू बीसी है और जो हमारा डीसी है वो पैरेलल टू ए बी है। यहां से कहेंगे हम कि जो डीसी है हमारा पैरेलल टू आ जाएगा आपका किसके, पीबी के। सो क्या मिला यहां से, जो आपका डीसीबीपी पैरेललोग्राम बन जाएगा। फ्रेंड्स मैंने बताया था कि सारे चैप्टर्स एक दूसरे लिंक्ड होते हैं, आपस में वो कोरिलेट करते हैं, इसलिए आप देखिए यहां फिर से आपका पैरेललोग्राम बन गया। जब पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो यहां से क्या जाएगा हमारे पास, जो पीबी आएगी हमारी वो आ जाएगी हमारी 10 मीटर स्टूडेंट्स, बिकॉज जो पीबी होगी हमारी वो डीसी के इक्वल होगी, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब जब ये हमारे पास पीबी 10 आ गया तो हमारा एपी कितना बचा स्टूडेंट्स, 25 माइनस 10 इक्वल टू आ गया हमारा 15 मीटर। अब देखिए अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हमने बताया था कि इसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इनके बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए हमारे पास ये DAP एक ट्राइंगल बन गया। कैसा ट्राइंगल बन गया, इस ट्राइंगल के तीनों साइड हमारे पास हैं। कैसे हैं, एक 14 है, एक 13 आ गई अपोजिट साइड है, एक ही आपकी 15 आ गई अभी कैलकुलेट किया है, और इसमें हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो डीपी है वो आ गई बीसी के इक्वल, डीपी हमारी आ गई सीबी के इक्वल, और वो कितनी आ गई 13 मीटर, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स अब सिंपल सी बात होगी, अब हमारे पास ट्राइंगल आ गया, उस ट्राइंगल का हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो कौन सा ट्राइंगल आया, नाउ इन ट्राइंगल एडीपी, एडीपी में एक साइड हमारी उसको हम कुछ भी ले लेंगे, वो 14 मीटर आ गई, दूसरी साइड हमारी 13 मीटर आ गई, और तीसरी साइड हमारी 15 मीटर आ गई। तो हम सेमी पैरामीटर कैलकुलेट कर लेंगे, वो होगा हमारा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी 14 प्लस 13 प्लस 15 अपॉन 2। तो कितना है आपका 5 और 3 8 और 4 12 और 2 3 4 कितना है 21। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो एरिया क्या आएगा हमारा, वही अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कितना है आपका 21 माइनस 14, 21 माइनस 13 और 21 माइनस 15। यहां से कितना है आपका स्टूडेंट्स 21 इंटू 7
इंटू 8 इंटू 6, वही फैक्टर कर लीजिए इसका। 3 इंटू 7, 7 कैसे रहेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 के भी आप कर लिए 2 इंटू 3, बस। अब देखिए 3 का पेयर बन गया, एक 3 बाहर आ गया, 7 का पेयर बन गया, एक 7 बाहर आ गया, 2 का पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया, इस 2 का पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया। तो कितना आ गया आपका 84 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ट्रेपेजियम का एरिया। हमारे पास किसका है, ट्रायंगल का एरिया। तो उस ट्रायंगल के एरिया का बेनिफिट क्या होगा, वहां से हम परपेंडिकुलर हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, पहले आप यहां तक समझिए, कोई प्रॉब्लम इसमें हो तो बताइए मुझे। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आया, सबसे पहले पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, पैरेललोग्राम बन गया, अपोजिट साइड इक्वल होती है इसलिए 13 आ गई और ये आपकी 10 आ गई। तो ये आपकी ये वाली डिस्टेंस जो 15 बची, तो इस ट्रायंगल का एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर हम इसी का एरिया दोबारा से कैलकुलेट करें, कौन सा वाला ट्रायंगल है, एडीबी का, किससे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो हाफ बेस स्टूडेंट्स कितना है इसमें, ये आप देखिए 15, और हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो कितना है आपका, ये 15h अपॉन 2 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो जब हमारे पास एरिया आ गया, लेकिन दोनों ट्रायंगल सेम है, बोथ आर सेम ट्रायंगल्स, सो दोनों के लिए इक्वल होगा। 15h अपॉन 2 इक्वल टू 84। h की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 84 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 15, ये हमारे पास आएगा। यहां से हम थोड़ा बहुत अगर ये डिवाइड हो सकता तो कर लेंगे, 3 से कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा, 3 to 6, 24, तो कितना आया स्टूडेंट्स, 56 अपॉन 5। इतने मीटर जो है ये हाइट आ गई हमारे पास। अब हम ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो 1/2 पैरेलल साइड्स कितनी है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 25 प्लस 10, और हाइट कितनी है 56 अपॉन 5, 2 से कैंसिल हो गया 28। यहां से कितना है हमारा 35 इंटू 28 अपॉन 5 से काटेंगे तो कितना है, ये एरिया आया फाइनली। अब देखिए कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। इसमें हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स बहुत, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डायग्राम आप इसका रफली बना लेंगे, क्योंकि डायग्राम इसका गिवन नहीं होगा। इस टाइप का कोई और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो नॉन पैरेलल साइड से इक्वल हो जाए, तब भी हम उसी टाइप से करेंगे। पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमने ये डीपी पैरेलल टू सीबी किया। जब हमने पैरेलल किया और ये इसके ऑलरेडी पैरेलल गिवन है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। कौन से वाला, डीसीबीपी एक पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम के कोई साइड इक्वल होती है, इसलिए आपका ये 13 था तो ये 13 आ गया, ये 10 था तो ये 10 आ गया। अब जो हमारा पूरा ए बी है वो स्टूडेंट्स कितना है 25 है, इधर वाला हमारा 10 इसमें से निकाल दें तो ये वाला हमारा 15 आया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्राइंगल, आप देखिए ट्राइंगल डीएपी है, उसका हम एरिया कैलकुलेट कर लें, किससे, हेरोन्स फॉर्मूले से। तो क्या एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने हेरोन्स फॉर्मूला से अप्लाई किया। इसकी साइड जो ट्राइंगल के आई वो हमारी 14 आ गई, 13 आ गई और 15 आ गई। तो यहां से हमने एस यानी सेमी पैरामीटर कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हमने इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया। लेकिन इसमें यह स्पेशल चीज है कि इसका हम दोबारा से एरिया हम इसका कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम करेंगे, हमारे पास बेस भी है और ये हाइट भी है। इस हाइट को हमने सपोज h ले लिया स्टूडेंट्स, हाइट हमारी h हो गई। तो अब हमारा कितना आया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 15 है और हाइट हमारी h है, तो ये हमारा एरिया आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स ट्राइंगल दोनों ही केस में एक ही है, हमने डीएपी का निकाला हेरोन्स फॉर्मूले से, डीएपी का निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। दोनों कंडीशन में ट्राइंगल सेम है, इसलिए एरिया भी सेम होना चाहिए। दोनों का एरिया हमने इक्वल रख दिया,
तो हमारे पास जो h की वैल्यू है वो 56/5 आई। यहाँ से आप इसको पॉइंट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं या ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पेडल साइड्स इंटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसको देख लीजिए आप ध्यान से। हाइट भी कह सकते हैं इसको, या इसको हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैडल साइड्स। अब पैडल साइड आपकी 25 और 10 जो गिवन है, और हाइट आपकी 56/5 है, तो यहाँ इस 2 से ये 56 कैंसिल हो गया, 28 आएगा, और ये 25 + 10 35 हो गया, 5 से कैंसिल 75 7 जा 35 हो गया, 7 × 28 196 इसका आ जाता है एरिया। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स ये आपका जो चैप्टर है हमारा हेरोन्स फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, और किसी भी क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, तो उसका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा प्रॉपर वे में। स्टूडेंट्स फिर से आपको बता दूं कि जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। और स्टूडेंट इसी के साथ साथ इसको शेयर भी करें अपने साथ वालों को, अपने क्लासमेट को, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स को, जिससे जो भी स्टूडेंट्स क्लास 9th वाले हों इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।